हेलो बच्चों, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए, आज का जो टॉपिक है पोलिनोमियल चैप्टर हम अभी पढ़ा रहे थे, उसमें मैं बता रहा था कि एक के फैक्टर थ्योरम टॉपिक आएगा और फैक्टर थ्योरम टॉपिक पढ़ाने के लिए उसके पहले फैक्टराइजेशन का कुछ टर्म्स हैं जो फैक्टराइज होगा, उसको आपको क्लियरेंस होना चाहिए। तो प्रीवियस क्लास में हम फैक्टराइजेशन जो पढ़ाया था उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म वाला, फिर ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में जो रहता है उसका फैक्टराइजेशन मैंने सिखाया था। आज आपको सिखाने जा रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी तीन टर्म का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, उसको मिडिल टर्म को ब्रेक करके कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं उस पर आज कुछ क्वेश्चन करवाएंगे ताकि बच्चों का जो है क्लियरेंस हो जाए उसका। तो पहला क्वेश्चन जो हम लेते हैं, कंसेप्ट दे रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन आज हम लोग सिखाएंगे आपको। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अब इसमें मिडिल टर्म कैसे ब्रेक किया जाता है? तो देखिए, इसमें तीन टर्म है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कितने टर्म? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें तीन टर्म है। तो हम अंतिम इसका रफ स्केच आपको सिखा रहे हैं, द बेसिक रफ। अंतिम जो टर्म है फर्स्ट एंड लास्ट उसको गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू 49 हुआ। तो इसमें आया कितना? x इंटू एक्स, इसको प्राइम फैक्टर कीजिए तो 7 इंटू 7, 7 7 49 हो गया। अब इसमें से दो टर्म को सिलेक्ट करो तो x 7x, एक फिर बचा क्या? 7x। तो मिडिल टर्म इसी में से दो टर्म निकाला जाता है, इसको सीख लीजिए। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें से दो टर्म निकालिए, जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए? मिडिल वाला टर्म आ जाए। तो 7x और 7x 14x हो जाएगा। तो यहां इस तरह से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 7x, यहाँ क्या हो गया बच्चों? 49। अभी दोनों में कौन कॉमन होगा? x, और एक x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 7, और यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे तो इसमें 7 छुपा हुआ है, x प्लस 7। तो यहाँ आप दोनों में x प्लस 7 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर x प्लस 7 और x प्लस 7 दोनों कॉमन हो गया। तो x प्लस 7 जो है बाहर हो जाएगा, यानी x प्लस क्या हो जाएगा? 7। दिस इज फाइनल आंसर। ये समझ में आया कि x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 का हम लोग जो है फैक्टराइजेशन कैसे मिडिल टर्म को ब्रेक करके समझाया है कि नहीं? रफ किया, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को, है ना, हम लोग क्या किए? गुना करके देख लिए और उसमें से ही दो टर्म को हम लोग क्या किया? सिलेक्ट किया। उस सिलेक्शन के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो इसको जोड़े तो यहाँ पर जोड़ने से मिडिल टर्म आया। फिर आपका इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो किया और फाइनलाइज आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 है, ठीक है। इसको भी उसी तरह से रफ करेंगे। तो मैंने क्या सिखाया फर्स्ट क्वेश्चन में कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को आपने गुना कीजिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू 36, एक्स इंटू एक्स, 36 को हम लोग क्या लिखेंगे? 36 को क्या लिखेंगे? 6 इंटू 6। इसमें से दो टर्म का सिलेक्शन कीजिए, 6x और 6x। तो 6x और 6x दो को टर्म निकला, लेकिन यहां पर बीच में क्या है? माइनस है। क्या है? माइनस है।
तो 6x और 6x करेंगे तो 12x आएगा, लेकिन माइनस कैसे आएगा? तो यहां पर क्या करेंगे कि -6x और -6x तो -12x आ जाएगा, है कि नहीं? तो माइनस लगा करके दोनों में, जबकि इसमें माइनस तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम अगर माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसलिए यहां पर क्या करेंगे, मैंने मिडिल टर्म को ऐसा ब्रेक करो कि उसको गुना करो तो अंतिम दोनों टर्म के गुना के बराबर आ जाए। तो यहां पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर -6x प्लस 36, ये दोनों में कॉमन लीजिए एक्स, तो एक्स -6 हो गया, फिर -6 कॉमन लेंगे तो x -6, यानी क्या हो गया, x -6 इंटू एक्स -6। दिस इज फाइनल आंसर। तीसरा आपको जो है थर्ड क्वेश्चन है आपका p² -13a प्लस 12 है। क्या क्वेश्चन बच्चों? p² -13a प्लस 12। अब इसको जो है फिर हम लोग क्या करेंगे, रफ करके देखेंगे, अंतिम दो टर्म को गुना कीजिए, तो p² इंटू 12 है ना, p² इंटू 12। अब जो है इसको गुना करते हैं तो p इंटू p, अगर इसको प्राइम फैक्टर करते हैं तो कितना होता है, 2 तिया 6 दूनी 12, 3 दूना 6 दूना 12। लेकिन इसमें से हमको कै को टर्म सिलेक्ट करना है, दो टर्म को ऐसा सिलेक्ट करो इसमें से कि उसको जोड़े या दोनों को क्या करें, घटाएं, जो भी करें तो आपका मिडिल टर्म आ जाए। 13 लाना है, तो सोचो कैसे करेंगे। 13 लाने के लिए क्या करेंगे, तो एक चीज जानो कि ऐसे तोड़ते हैं तो 3 दूनी 6 दूनी 12, एक पूरा टर्म 12p आएगो p, ये दोनों सिलेक्शन करेंगे तो 12p और एक p तो 13 आ जाएगा। दो ही टर्म सिलेक्ट करना, अगर हम इसमें से करते 6p और 2p तो आता 6 और 2 13 होता, नहीं ना। अगर हम करते 2p या मान लीजिए कि करते 2 दूना 4p और 3p तो भी आपका होता 13, नहीं। इसलिए इसमें से देखना है, यहीं पर देखना है कि इसमें से दो टर्म कौन बनाए कि उसको जोड़ें तो इतना आ जाए, है ना। तो एक 12p लेंगे और एक p, यहीं पर ध्यान है। रफ, जो बच्चे रफ सीख गए करना वो बच्चा इसका मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेगा। तो p² माइनस कितना 12a माइनस a प्लस 12। देखिए इसको हम अरेंज करके इसमें से, चूंकि इसको अगर 12 को हम यहाँ रखते इसके बगल में तो 12 कॉमन हो सकता था, लेकिन यहाँ तो इसके साथ तो हो नहीं रहा। देखिए सॉरी, यहाँ पर क्या p² लिखा गया, यहाँ पर a है। सबको टर्म को किसके रूप में लिखेंगे, p के रूप में, a नहीं चलेगा। क्या लिखाएगा, p है कि नहीं, a लिखा गया था, समझे कि नहीं। यहाँ पर सारा टर्म किसके रूप में है, p के रूप में, तो a लिखा गया था, मिस्टेक हो रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा कि p लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, p कॉमन लिए तो p -12, यहाँ पर भी p -12, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो p -12। अब p -12 क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो p -12 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या आ गया, p -1। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर है। ये भी हम दिखाया कि अगर इसमें से हम 2p लेते हैं और एगो 6p लेते हैं तो 2p और 6p जोड़ेंगे तो आएगा 13p, नहीं ना आएगा। इसलिए ऐसा सिलेक्शन इसमें से दो टर्म करना है कि जिसको जोड़े तो मिडिल टर्म आ जाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, m² है -20m है -22 है।
यही क्वेश्चन है। तो एम स्क्वायर माइनस 21m माइनस 72, इसको भी रफ कैसे करेंगे बच्चों? लास्ट अंतिम जो टर्म है उसको गुना करें रफ में। एम स्क्वायर माइनस 72 हो गया, इन हुआ, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालो। यहां तो m इंटू एम लिख सकते हैं, माइनस को अभी रहने दीजिए। 72, 36, 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 3 9, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये तो मैंने आपको सिखा दिया है कि नहीं, कि अब इसमें से दो ही टर्म को सिलेक्शन करना, दो टर्म बनाना है। कैसे दो टर्म बनाएंगे कि 21 भी आ जाए, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 9 17 हो रहा नहीं, 3 3 9 दूनी 18, 18 और 2 दूनी 4, 18 4 22, वो भी नहीं हो रहा है। हमको 21 लाना है। क्या लाना है बच्चों? 21। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, देखिए 24, और वो 3 को अलग करेंगे यानी 24m और वो 3m। ठीक है, तो माइनस में लाना है, इसको हमको बनाना है माइनस में, तो माइनस 24m में से 3 जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा कि नहीं? आ गया ना? यही सोचना है, एकदम बेसिक बता रहा हूं ना, बेसिक, कि अंतिम दोनों टर्म को बच्चों बार बार आप क्या कीजिए, गुना करें। गुना करने के बाद उसमें से दो टर्म बनाइए। देखिए पहले बना रहे थे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9, 9 8 17 हो रहा था, है कि नहीं? तो ऐसा टर्म इसे दो टर्म बना लिया, इसको इतना को एक साथ रखा और ये दोनों को एक साथ रखा। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों? एम स्क्वायर माइनस 20m में से प्लस कितना 3m, 24 में से 3 जाएगा माइनस 21 हो जाएगा। और देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो अंतिम दोनों गुना के बराबर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी दोनों को गुना करके ना तोड़ करके दो टर्म बनाए हैं। अब ये दोनों में कॉमन लीजिए, m कॉमन लेते हैं तो m माइनस कितना हो गया 24, 3 कॉमन लेंगे तो m 24 दिया 72, इसका मतलब कितना हो गया m माइनस 24 और m प्लस कितना हो गया 3। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, जैसे 4 टर्म का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3। तो देखिए इसमें अरेंज कीजिए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द टर्म, आफ्टर दिस सिंप्लीफिकेशन वी फैक्टराइज इट। इसमें कैसे हम फैक्टराइज माने कैसे टर्म को अरेंज करें कि अरेंज करने के बाद दोनों में कॉमन आ जाए। तो यहां पर देखिए a और a, ये दोनों टर्म को ये अरेंज कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और ये दोनों में कॉमन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर है। क्वेश्चन क्या था? एक्स क्यू था, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यू है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 है। अब क्या करेंगे कि ये दोनों टर्म को एक जगह करेंगे, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 3 हो गया बच्चों। यहाँ 1 कॉमन लेंगे, 1 तो किसी के साथ रहता है, तो 1 यानी यहाँ पर क्या करेंगे 1, यहाँ भी 3 इंटू 1 है, तो 1 कॉमन लिया तो क्या हो गया एक्स माइनस 3। अब a और a दोनों कॉमन हो गया,
एक्स माइनस 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, है ना, पांचवा या छठा जो भी है, ये भी 4 टर्म का ले रहे हैं क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई है माइनस एक्स वाई माइनस एक्स है ना बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है और कितना है माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, है ना। तो इसमें भी देखिए, इसको में हम क्या अरेंज करें, ये सब अरेंज करके बनेगा, ठीक है। 4 टर्म, तो 3 टर्म वाला बता रहे थे, एक रूट वाला बता देंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक्स वाई, है ना, यहां भी क्या है एक्स वाई है, क्या है एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई है क्वेश्चन में, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई है और माइनस एक्स वाई माइनस एक्स है। तो इसमें क्या करेंगे इसको और इसको एक जगह करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई माइनस एक्स। अब दोनों, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स वाई है, इसमें एक्स कितने हैं 2 टर्म, तो यहां पर हम एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। यहां पर क्या है कि वाई माइनस एक्स है, यहां पर माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा निगेटिव, माइनस इसके साथ जाके क्या होगा गुना होगा। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई हो गया, अब दोनों कॉमन ही हो गया, यानी कितना हो गया एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत? तो यही क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन का जो है ना, कि क्वेश्चन सही आपका रहेगा, आपका फाइनल आंसर क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। ये 4 टर्म का हमने बताया, तो ये अरेंज करके बना, क्या बना बच्चों अरेंज करके, है ना। एक रूट वाला आता है टर्म, क्या आता है क्वेश्चन रूट्स वाले, ठीक है। तो उसका ये भी क्लियर हो गया आपको। कहीं भी दिक्कत लगे बेहिचक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, मान लो क्वेश्चन ऐसे है, एक्स स्क्वायर है प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स है जोड़ ए बी, ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं। क्वेश्चन एक इस तरह का दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स जोड़ ए बी, है कि नहीं। तो इसको कैसे बनाएंगे, है कि नहीं। तो इसको बनाने के लिए फिर एक्स जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई है ए प्लस बी के साथ, इसको पहले ब्रेक कर दीजिए। क्या कर देंगे बच्चों ब्रेक कर देंगे, तो ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा ए बी। अब इस टर्म को इस तरह से अरेंज कीजिए कि वो दोनों में क्या हो जाए कॉमन आ जाए। तो यहां पर क्या करेंगे, अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x प्लस ए, यहाँ b कॉमन लेते हैं तो x प्लस ए, x प्लस ए एक्स प्लस आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा। यहाँ पर क्या सबसे पहले हम क्या किए, है ना, यार अग्रवाल का क्वेश्चन है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी है, इसको हमने क्या किया सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्या किए, इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि ये दोनों में एक्स एक्स कॉमन आ रहा है, ये यहाँ पर और इसमें क्या आ रहा है बी बी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले दो टर्म में एक्स कॉमन लीजिए, तो एक्स प्लस ए आ गया, यहाँ पर बी तो एक्स प्लस ए आ गया। आप देखिए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए, यहाँ दोनों कॉमन आ रहा है, तो एक्स प्लस ए जैसे ही कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों एक्स प्लस बी। दिस इज फाइनल आंसर। यहां तक कोई दिक्कत। अब एक जो है रूट वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, रूट का क्वेश्चन है रूट 2x स्क्वायर, रूट 2x स्क्वायर प्लस क्या है बच्चों 7x प्लस 5 रूट 2, यही क्वेश्चन है कि नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मैं बोला था 3 टर्म का आ गया, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे अंतिम दोनों टर्म को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी से ब्रेक करके ऐसा उसमें से 2 टर्म निकालिए
कि इसको जोड़िए, है ना, तो क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए, है ना, क्या आ जाए, मिडिल टर्म। एकदम समझिए ना कि एक रामबाण आता है, नहीं तो रामबाण नहीं, रमन बाण चलाइए, आप रिजल्ट पाइए, है कि नहीं। और हकीकत में पा लीजिएगा, बशर्ते कि ये रफ जो करने का तरीका जो रमन सर सिखाए हैं उसको जरूर पकड़ लीजिए, एकदम पकड़ लीजिए। तो अंतिम दोनों टर्म कितना है, √2x² है इंटू कितना 5√2, तो √2 और √2 यहाँ x इंटू एक्स है वो कर देंगे, और 5 आएगा क्या बचा 2, तो क्या करेंगे, ये दोनों को एक साथ पकड़ लीजिए, ये दोनों को एक साथ पकड़ लीजिए, क्या मजा है कि नहीं। जो इसको करना सीख लिए, अंतिम दोनों टर्म को रफ करके उसको दो टर्म पकड़ना सीख लीजिए, आप फैक्टराइजेशन पर काबू पा लीजिएगा। लेकिन जो बच्चा यही नहीं समझा, ये सर मिडिल टर्म ब्रेक ही नहीं करने आता है, मिडिल टर्म ब्रेक ही करने आता है, फीवर बढ़ गया, तो रमन सर पैरासीटामोल का काम करेंगे ना, डोलो दे देंगे। देखिए इधर इसमें से √2x² है, तो इसमें से क्या किया 5x और कितना हो गया 2x, हो जाएगा ना 2x प्लस 5√2। अब क्या करेंगे कि यहां पर √2 है, लेकिन यहां पर तो √2 है नहीं, इसलिए इसको हम अरेंज करके इसके साथ रखते हैं, √2x² प्लस 2x 5x प्लस 5√2 एक साथ। अब देखो 2 का मतलब क्या, 2 का मतलब कि उसमें क्या है, √2 गुने √2 है, हम 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, तो एक √2 इसमें है कि नहीं, और इसमें x² 2 को है, यहां पर x 1 है, तो कॉमन हो जाएगा √2x, तो यहां पर क्या बचेगा x प्लस √2 एक बच जाएगा। ये दोनों में 5 5 कॉमन लेंगे, x प्लस √2, अब a और a दोनों का हो गया कॉमन, तो x प्लस √2 यहां क्या हो जाएगा √2x प्लस 5, दिस इज फाइनल आंसर। समझ में आया। ये फैक्टराइजेशन वाला में बच्चों कहते हैं एकदम हकीकत में सर फैक्टराइजेशन देख करके फीवर चढ़ जाता है, तो रमन सर है कहा फीवर ही उतारेंगे। अब ये रूट वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और आपका लाजवाब अंतिम, फिर दिक्कत होगा, फिर एक वीडियो बना करके देंगे कि सर ऐसे 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 क्वेश्चन है, तो उसका फिर बनाएंगे, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है a² माइनस b² और क्या है बच्चों प्लस 2bc माइनस c² प्लस 2bc माइनस c²। अब 4 टर्म का है, कैसे अरेंज करें, 4 टर्म का तो कैसे अरेंज करें, अरेंज करने के लिए सीखिए, विदाउट अरेंज का तो ये बनेगा नहीं। तो ई और ए, तो यहाँ ए है, इसमें BC है, C है, नहीं होगा अरेंज। यहाँ देखिए b² BC और c², लगता है कि ये तीनों को एक साथ रखेंगे तो अरेंज हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया बच्चों कि a² को रहने दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, पूरा टर्म को जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। अब इतना जो है सोचो पढ़ा होगा, a² माइनस 2ab प्लस b², तो यहाँ पर क्या है b² माइनस 2ab प्लस c² था ना, जैसे हम लोग पढ़े थे ना जी, a² माइनस 2ab प्लस b², इसको क्या लिखते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते थे ना, तो यहां पर b² माइनस 2bc और प्लस c², इसको क्या लिखेंगे b माइनस सी का होल स्क्वायर, हो जाएगा ना। a² माइनस 2ab प्लस b² है, तो उसको हम लिखते हैं ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो उसी तरह से सिमिलरली वी कैन राइट इन
टर्म बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, है ना। अब इस सोचो कि किस फॉर्मूला में आ गया, एक ए का काम कर रहा एक बी का, तो ए का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके पिछले जो हमने पढ़ाया था टॉपिक उसमें सिखाया था उस पर, तो एक हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, माइनली क्वेश्चन दे रहे हैं, आइए वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, फिर लास्ट में माइनली क्वेश्चन हटा देंगे, ए माइनस बी प्लस सी और एक हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। दिस इज फाइनल आंसर, है कि नहीं। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन जो है टॉपिक जो चैप्टर था आपको मैंने सिखाया, चूंकि फैक्टर थ्योरम में फैक्टराइजेशन का पार्ट आ जाएगा, इसलिए हमने बच्चों को चैप्टर को इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा फैक्टराइजेशन का चैप्टर जो है आपको सिखाया, जिसमें क्या टॉपिक था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला भी सिखाया, फिर अरेंज द टर्म्स, अरेंज द टर्म, टर्म को अरेंज करके भी आपको सिखा दिया। अब आप लोग बना करके क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अगर आपसे बनता है ना, तो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसके बाद बनाएंगे। लेकिन यदि आपको एक एक वीडियो से रिलेटेड चैप्टर समझ में आ रहा है तो मैं कामना करता हूं कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।